यहाँ से वो लंग बैठ जाओ। अरे मनी प्रीति छोड़ दे झूठी नगरिया से, बना क्यों जग दीवाना रे, बना क्यों जग दीवाना रे, भूला तो असल ठिकाना रे, भूला तो असल ठिकाना रे। अरे परदेसी दूर है, अरे परदेसी दूर है अपनी नगरिया से, अरे परदेसी दूर है अपनी नगरिया से। हम सब यहाँ परदेश में हैं और सभी कहते हैं, संत कहते हैं तुम्हारा ये देश नहीं। कवि साहब कहते हैं चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार हो, ये संसार काल है राजा कर्म को जाल पसारा हो, जार बार भस्मीट कर डाला तो फिर दे अवतार हो। वो अपने अवतारों को ही खा जाता तो हम कौन खेत की मूली हैं। जो उनके अवतार आते हैं उनको भी खा जाता है, हजम कर जाता है उनके लिए, तो हमारी कौन चाह रहा है। जार बार भस्मी कर डाला तो फिर दे अवतार हो, कि यहाँ तो चक्र यही है कि रोज मरना रोज जीना, ये सिलसिला खत्म नहीं होता। इसी को आवागमन कहते हैं, यही आवागमन का चक्र है। फिर कहते हैं स्वार्थ के हैं सभी साथी, स्वार्थ के हैं सभी साथी, तेरे अपने ही हो घाती, तेरे अपने ही हो घाती। अरे बिन अगने जलोगे, अरे बिन अगने जलोगे, घर की कलेसिया में, अरे बिन अगने जलोगे, घर की कलेसिया में। अरे मन प्रीत छोड़ दे। देखो मालिक की मेहर से एक तो जलना होता है लास्ट में, इस शमशान में जब लकड़ियों के बीच रख के जला दिया जाता है, लास्ट हो गया वो तो एंड हो जाता है। एक जैसे आज शादी हुई, आज शादी हुई तो 1-2 साल बाद बच्चे हो जाएंगे, उस पालने में उनको, उनकी देख रेख रखने में 10-15 साल गुजरेंगे। जब 10-15 साल उधर गुजर जाएंगे फिर उनकी शादी होगी, शादी होगी, बहू आएंगी, कलेश शुरू। जब कलेश शुरू का ये कहना नहीं मानती, ये रोटी नहीं बनाती है, ये ऐसे नहीं करती है, ये हमारा कहना नहीं मानता, ये कमा कर नहीं देता, आग लगनी शुरू हो गई। मतलब शादी के बाद 20 साल काटेगा जब तक वो बच्चे हुक्म में रहेंगे, तब 15-20 साल के बाद उसके घर में आग लग जाती है तो लोग कैसे है रे, काले पड़ गए, सूख गए, अरे भैया का बताना, घर में कोई बात नहीं कहना। ना बउआ रोटी दे रही है, लड़ा कमा कर नहीं दे रहे, बताओ क्या करें। वो घर की आग है, घर की कलेश में जलता है आदमी, घर की कलेश में जलता है। दूसरों से सचेत होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे घर में ही घाती है, तुम्हारे घर में ही घाती है। दूसरे से तो बच भी जाओगे हाथ जोड़ गए, इनसे कैसे बचो। जिधर देखो वो आंखें दिखा रहा है, जिधर देखो वो आंखें दिखा, वो तो घर में ही चोर है, घर में ही घाती है। फिर कहते हैं कह रहे बिना अग्नि जलोगे, घर की कलेसिया में बिना अग्नि के ही जल जाओगे, बिना अग्नि के ही। हाँ बढ़िया है। ये सत्संग में बैठे हुए हैं, यहाँ संभल के जो है बैरियर के पास। हाँ तो भाई साहब मिल भी आए तो वहाँ पर डेरा में चले आए। और कोई बात बताओ, सत्संग चल रहा कुछ बात क्या? चलो बढ़िया है, तो इसमें बढ़िया चलना चाहिए। इसलिए कहते हैं। अच्छा चलो मैं वही फोन कर, मैं घर पर फोन कर लियो, मैं तो यहाँ संभल पहुँच रहा हूँ। चलो अभी तुम सत्संग में बैठे हुए हो, देखो चल दूंगा थोड़ी देर बाद। हाँ
हाँ तो फोन कर दो उदय को, संजू का हो प्रोग्राम कर लो तो बाद में थोड़ी सी चर्चा और कर लो, महाराज को चल दूंगा। हो गया मेरा ऑपरेशन हुआ। वो पशु तो 2-4 घंटे रोक लेते हैं पेशाब को। नहीं हम नहीं रुकते ही आपने सारी जगह हो जाएगा। जगहों पे करो, मैंने कहीं ना निकल जाता है, जगहों पे अपने आप ही निकल जाएगा। करो, पूरा पे मैं करो। करूँगा ना जब पैर मेजर करते नहीं या करेंगे आ रहे थे सीधे आ रहे थे। मैं इसलिए तो आए हूँ कि आपसे आपके दर्शन हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बड़ी मुबारक है आपको। स्वार्थ के है सभी साथी, तेरे अपने ही हों घाती। अरे बिन अगने जलोगे, अरे बिन अगने जलोगे, घर की कलेसिया में। अरे मन प्रीत छोड़ दे, अरे मन प्रीत छोड़ दे, झूठी नगरिया से। मार्ग में लगे शेर चीते, कौन से? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निंदा चुगली भय विरोध, ये मार्ग में ये दुश्मन खड़े हैं। हाँ, मार्ग में लगे शेर चीते, खून तेरा पले पले ये पीते, खून तेरा पले पले ये पीते। अरे मन गोरे को पुकारो, अरे मन गोरे को पुकारो, चढ़ के अटारिया से। अरे मन गोरे को पुकारो, चढ़ के अटारिया से। अरे मन प्रीत छोड़ दे, घर की। देखो बहुत कीमती बात, जब कोई इंसान तरक्की करता है तो अगर उसके घर में चोर घुस जाए या दरवाजे पर आहट दें, आवाज दें, किवाड़ तोड़े, तो जीव जो अंदर हैं, जिनके घरों में चोर घुसने वाले हैं, वो क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? सबसे पहले तो कीमती सामान इधर से इधर करेंगे। दूसरा क्या करेंगे? दूसरा करते हैं कि ये कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज को ज्यादा कोई सुन ले और गांव जाग जाए। क्या करते हैं वो? अपने जीने पे चढ़कर छत पे जाने की कोशिश करते हैं कि छत पे हम चले जाएं और हमारी आवाज को गांव के लोग सुन लेंगे, मोहल्ले के सुन लेंगे और जाग जाएंगे, हम इनसे बच जाएंगे, चोर भाग जाएंगे। यही तो करता है जुगत, यही जुगत करता है इंसान। अगर काल ने हमारे साथ ये दुश्मन भेज दिए, लगा दिए, उसने हमारी हवेली के अंदर लगा दिया। ये हवेली है, वो भी हवेली है जिस घर में चोर घुस रहे हैं बाहर के, और ये भी बाहर के चोर, ये अंदर के चोर हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह का जब ये घुसना, ये हमला करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता क्या कि जिस प्रकार जो बाहर के लोग मतलब ऊपर छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे भी हमें कोशिश करनी है। क्या कोशिश करनी है? और वो आवाज कहां से जाएगी? कौन सी अटरिया से जाएगी? दोनों आंखों के बीच में यहाँ बिंदी लगती है। जब तक जीव यहाँ से नीचे इसकी स्टेज से आकर यहाँ तक नहीं आता, तब तक वो गुरु आवाज नहीं सुनता, इसकी पुकार नहीं जाएगी। इसकी पुकार जब जाएगी, जब इसका ध्यान यहाँ लगना शुरू हो जाएगा, तब इसकी पुकार ऊपर जाएगी मालिक के देश। और जब तक नीचे है, इन 9 द्वारों में भटक रहा है, तब तक इसकी आवाज उस मालिक के देश जाएगी। हम नीचे कमरे में हैं, अंधेरे में हैं, उसकी आवाज जब जाएगी, जब यहाँ सुन ये अटरिया पाएगा, यहाँ से खड़ा होकर आवाज देगा कि मेहराब में सुन गौर से। अपने मंदिरों के जो देखे होंगे, वो गुलाई होती है मंदिरों की या मस्जिदों की होती है, वो गुलाई होती है, तो उसमें लिखा है कि तू उस मेहराब में सुन गौर से, कि मेहराब के नीचे खड़ा होकर तू आवाज दे, वो तेरी आवाज को सुनेगा। वहां से आवाज भी आ रही है, तेरी भी जा रही है, लेकिन कब आएगा? जब मेहराब, ये मेहराब है गोल खोप, ये मेहराब है। जब तक जीव यहाँ नहीं आता अभ्यास करके, तब तक इसकी आवाज ना ऊपर से आती है ना इसकी जाती है। शब्द की धुन आ रही है, वो यहाँ तक आएगी, और यहाँ जब तक जीव नहीं पहुंचेगा तो उन चोरों से बच भी नहीं सकता और मालिक इसकी आवाज को सुन भी नहीं सकता। तभी लिखा है ये
कि अरे मन गुरु को पुकारो, चढ़ के सुनना टरिया पे, या टरिया पे जब तक ध्यान नहीं आएगा जी तब तक इसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी। फिर आगे लिखा है, मनुष्य देह 84 में शेर, मनुष्य देह 84 में शेर, कहे राधे श्याम करो ना देर, कहे राधे श्याम करो ना देर, अरे तू सौदा कर ले, अरे तू सौदा कर ले गुरु की बजरिया से, अरे तू सौदा कर ले गुरु की बजारिया से, अरे मने प्रीत छोड़ दे गुरु की, अरे मने प्रीत छोड़ दे झूठी नगरिया से। ये नगर का बसारा है। सही बात। जब तक यहाँ से ये प्रीत हमारी हटेगी नहीं, ये जड़ और चेतन की गांठ लगी है, जब तक यहाँ से खुलती नहीं तब तक ये आजाद होता नहीं। जड़ और चेतन की गांठें लगी पड़ी हैं कि जड़ और चेतन की गांठ जब तक खुलती नहीं तब तक इसको अपने घर जाने की आजादी नहीं मिलती। ये गांठों में हम उलझे पड़े। तो मालिक की बड़ी कृपा है कि उस मालिक ने हमें ये मौका दिया है कि हम अभ्यास भी कर सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं, सत्संग भी सुन सकते हैं। पशु पक्षी बन जाएंगे तो ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो मौका है, भाग दौड़ करो। जैसे कोई मुकदमा लग जाता है, मुकदमा लग जाता है, कितनी चिंता करते हैं और कितने भाग दौड़ में रहते हैं, कितनी सिफारिशें करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, अच्छा वकील मिल जाए, अच्छा हमें जज मिल जाए, कितनी कोशिश करते हैं, ये जतन करते हैं। ये तो बाहर की दौलत के लिए कर रहे हैं, लेकिन असली दौलत जो अंदर है राम नाम की, उसके लिए भी मुकदमा लगाया। काल की अदालत में आप मुकदमा पड़ा है, कब पास कराओगे, कब उसको जीतोगे। काल की अदालत में भी मुकदमा पड़ा है। आप सत्संग सुनना, ये पेशी करना है, सिमरन करना, चिंता करना है। ये दो चीजें नहीं होंगी तो केस में जीत नहीं सकते आप, केस को जीत नहीं सकते। अगर आपको तारीख याद नहीं है, भूल गए आप तारीख, वारंट कट जाएंगे, काल दूसरे वारंट भेज देगा, गिरफ्तारी वारंट आ जाएंगे। क्योंकि संतों ने मतलब हामी भर ली है कि ये हर महीने सत्संग सुनेगा। जैसा वकील कह देता है कि भैया जो तारीख है ले जाओ पढ़ना, और जब तारीख में आना जरूर है, बाबा पैसे भी देते हैं और तारीख पे भी अटेंड भी करते हैं हम तारीख को। ऐसे ही सत्संग भी ये अदालत है कि सत्संग क्यों करते हैं, उनको जितना नाम देकर छोड़ दें वो तो सबको। क्यों हर महीने सत्संग करते हैं, क्यों हर इतवार को सत्संग करते हैं, कि वो पेशी पे आता रहे। पेशी पे आता रहेगा तो इसकी जो फाइल है वो चलती रहेगी। ना तो पेंडिंग में पड़ गई, कूड़ेदान में पड़ गई, तो याद रखो फिर तो वारंट कटनी ही है, 84 निकल नहीं सकती। ये आवागमन की हथकड़ी टूटेगी नहीं, फिर ये आवागमन की हथकड़ी है। तो मालिक की मेहर से बड़ा आपने कृपा की, अब दर्शन दिए। मैं तो खैर कुछ नहीं हूँ आप सबके सामने, तो आप तो बहुत बड़े बड़े पहले ही मतलब सभी संत मत में सब कुछ जाने हुए हैं। तो मालिक की बड़ी कृपा है। और ज़्यादा दर्शन हो गए। हाँ, बहुत बढ़िया हो गए। ठीक है, दर्शन अच्छा हो गया। निकल जाइए।